हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज के पुनः वीडियो में सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था मूलक के बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला के बारे में, आज हम चर्चा करते हैं नॉमेनक्लेचर की, यानी नामकरण की। नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है नामकरण। देखिए, नामकरण से तात्पर्य है किसी भी चीज को ऐसा नाम दे देना जिससे वो पूरा एक साथ सभी लोग उसी नाम से उसे जान सके। नाम कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। जैसे घरों में किसी बच्चों के नाम होते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्यार के नाम लोग लेते हैं। इसी तरह से और जब विद्यालय में उसका नाम लिया जाता है तो वो व्यक्ति एक नाम से जाना जाता है जिससे पूरी दुनिया उसे उसी नाम से जानेगी। इसी तरह से यदि नॉमेनक्लेचर हम करें, चाहे केमिस्ट्री का करें, चाहे बॉटनी का करें, चाहे जूलॉजी का करें, किसी भी चीज का यदि एक नामकरण कर दिया जाएगा तो जो मीटिंग वगैरह होती है वैज्ञानिकों की, तो उसे एक नाम से जान सके, इसके लिए नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। नामकरण की देखा जाए तो तीन पद्धतियां हुआ होती हैं। एक तो पहली होती है साधारण पद्धति। साधारण पद्धति से नामकरण होते हैं। जो साधारण पद्धति से नामकरण होते हैं सामान्य पद्धति। दूसरी होती है रूढ़ पद्धति, जो पहले चला करती थी, वर्तमान में इस पद्धति को टोटल समाप्त कर दिया गया है, रूढ़ पद्धति को। और एक होती है IUPAC, यानी जिसे दुनिया इसी नाम से जानती है और एक साथ इसी नाम से परिचित होती है। इसका जो IUPAC है, इसका पूरा नाम बता दूं मैं आपको। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। ये देखिए, आई से होगा इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, पी से यहाँ प्योर आएगा, ए से आएगा अप्लाइड, एंड से नहीं है, और सी से आएगा यहाँ पे केमिस्ट्री। यानी इसका देखा जाए तो नाम है अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध प्रणाली रसायन। इसको हिंदी में नाम कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम भी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यदि आपको दिक्कत है इंग्लिश लिखने में तो आप हिंदी से भी लिख सकते हैं इस तरह से, इंटरनेशनल यू से जो यूनियन आता है ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाएगा ऑफ, यहां से आएगा प्योर, यहां आएगा एंड, यहां आएगा एप्लाइड, और सी से जो बना है उसका नाम है केमिस्ट्री। इस तरह से इसका नामकरण करेंगे तो ये पूर्ण रूप से इसका पूरा नाम IUPAC का हो जाएगा। ये कहलाता है IUPAC सिस्टम। अब इनका नामकरण आखिरकार कैसे करते हैं, तो जो मैंने कल आपको पहले एल्केन श्रृंखला पढ़ाई थी और एल्कीन पढ़ाई थी और एल्काइन, पहले हम उसके नामकरण सीखेंगे। इसके बाद आपको क्रियात्मक समूहों के नामकरण मैं बताऊंगा क्रमबद्ध तरीके से। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसका पूरा नाम क्लियर है। अब हम चर्चा करते हैं आखिरकार नामकरण करते कैसे हैं, इस पर चर्चा करें। सबसे पहले अपन को नामकरण पढ़ना है सिर्फ वही सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति में। तो सामान्य पद्धति या साधारण पद्धति से कैसे नामकरण करेंगे, साधारण या सामान्य पद्धति, और दूसरी जो पद्धति है वह है IUPAC पद्धति या प्रणाली, कुछ भी कह सकते। अब देखिए, मैं कोई भी एक वाक्य एक लिख रहा हूं आपका, CH3 CH2 CH2 CH, ऊपर यहां लिख दिया CH3 और यहां भी मैंने लिख दिया CH3। अब हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आखिरकार इनका नामकरण करते कैसे हैं। यदि इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है और एक की जगह 6 है। यदि हम हाइड्रोजन के लें तो 3 2 5 2 7 3 10 1 11 3 14। अब देख लो, सी के यहाँ 6 है, H के 14 है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था जितने सी की संख्या हो उसमें दोगुना करके 2 जोड़ते हैं तो एल्केन श्रृंखला होती है। कौन सी होती है? एल्केन। और 6 में मैंने कल बताया था आपको हेक्स लगता है,
और हेक्स में जब n लगाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेन। ये इसका समान पद्धति का नंबर होगा। आईयूपीएसी पद्धति के नाम पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहला नियम ध्यान रखिए। पहला नियम अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें हम अंकन करते हैं। अंकन करने का नियम है, हम सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन श्रृंखला एक क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा गिनते और फिर ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं है। श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो पहला नियम है सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो पहला नियम क्लियर होगा सबको। क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। हम सब तरफ से गिनना प्रारंभ करेंगे, हर तरह से गिनेंगे कि हमारी लंबी श्रृंखला कहां से आ रही है। देखें, गिन के देखें, 1 2 3 4 5 आ रही है इसमें ना। 1 2 3 4 यहां चले जाएंगे तो भी 5 आ रही है, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, क्रम नहीं तोड़े कहीं पर। यहां से गिने 1 2 3 4 5, यानी हमने ये देख लिया 5 से ज्यादा लंबी श्रृंखला कहीं पर नहीं आ रही। यानी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हुई? 5। और 5 में सबको पता है क्या बनता है? पेंट बनता है। जब कार्बन की संख्या एन की संख्या 5 होती है तो क्या बनता है? पेंट। तो पहला नियम सबको क्लियर हो गया। अब बात आई दूसरे नियम को। अंकन उस छोर से करते हैं। अंकन कहां से प्रारंभ करते हैं? उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से मूलक पास में आएगा। हमने कल मूलक आपको पढ़ाया था कि एल्केन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देने पर जो यौगिक बनता है उसे हम मूलक कहते हैं। तो मूलक क्या होते हैं? हम जिस श्रृंखला को गिनेंगे, यदि उस श्रृंखला में वह संख्यांक नहीं ले रहा है या उसको नहीं गिन रहे हैं तो उसे हम मूलक मानेंगे। लेकिन उस छोर से करेंगे जहां से मूलक सबसे नजदीक आएगा। इसके बहुत सारे नियम है, अभी मैं क्रमबद्ध तरीके से बताता जाऊंगा। मूलक आप देखें, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। यहां से गिनेगा 1 2 3 4 में मूलक आ रहा है, ऊपर जाएंगे तो मूलक आ जाएगा। यदि यहां से गिनेंगे तो 1 2 में मूलक आ रहा है, यहां से गिनेंगे तो 1 2 इसमें मूलक आ रहा है। इसलिए 1 अंकन लिखा जाता है। और अगला ध्यान दें, अंकन हमेशा कार्बन के ऊपर लिखा जाता है। अंकन जरूर लिखेंगे, अंक नहीं लिखेंगे आईयूपीएसी नहीं सही माना जाएगा। हमने अंकन लिखा और ये हमारी एक श्रृंखला तैयार हो गई। क्लियर स्टूडेंट? सबको श्रृंखला दिख गई ना? जब ये श्रृंखला दिख गई तो एक देखो ये अलग सा दिख रहा है, यानी ये हमारा मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मूलक, क्योंकि इसको हमने अंक नहीं दिया। तो पहला नियम क्लियर। सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन के पश्चात दूसरा नियम है, अंकन उस छोर से करेंगे जिस ओर से मूलक हमारा सबसे नजदीक आएगा। अब तीसरा नियम ध्यान रखिएगा। हमने मूलक समझ में आ गया, तो अंकन जब कर लिया तो सबसे पहले मूलक का नाम लिखेंगे, लेकिन उसी संख्या के साथ लिखेंगे जिस संख्या में मूलक लगा हुआ है। अब ध्यान रखिए, हमने कल पढ़ाया था CH3 चूंकि एल्केन श्रृंखला का मूलक है, यानी मेथेन का मूलक है। मेथेन का क्या है? जब इसमें N हटेगा तो L जुड़ता है, तो इसका नाम बन जाएगा मेथिल। क्या नाम बन जाएगा? मेथिल बन जाएगा। तो किस अंक पे लिखा है? 2 नंबर का। जब 2 नंबर पे लिखा है तो अंक लिखने के बाद डैश का प्रयोग करते हैं। बहुत नियम पता रखना, एक एक नियम क्लियर करना है, तभी आईयूपीएसी कहीं दिक्कत नहीं है। आज भर नहीं, आपके 11वीं 12वीं आगे आपको कंपटीशन देते हैं तो भी आईयूपीएसी नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, उनको समझ नहीं आता हम कैसे करेंगे, लेकिन आपने ये वीडियो हमारा देखा है, क्रमबद्ध तरीके से समझा है। प्रत्येक दिन की वीडियो आपको देखना है जब तक ये आपके आईयूपीएसी समाप्त नहीं हो जाते। तो ये आपने देखा 2 नंबर पे मूलक लगा है, तो 2 अंक लिखने के बाद डैश लगाएंगे और उस मूलक का नाम लिखेंगे। कौन से मूलक का? जो मूलक यहाँ लिखा है। ये कौन सा है? मेथिल। तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। हिंदी वाले हिंदी से लिखेंगे, जो इंग्लिश से लिखना चाहे तो 2 और M को कैपिटल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे मेथिल। यदि और मूलक होते तो यहाँ पर कामा लगता। अभी इसमें कोई भी मूलक नहीं है ना, सिर्फ एक मूलक लगा है, तो तीसरे नियम पर मूलक का नाम लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिए, पहले नियम में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन,
दूसरे नियम में हम अंकन उस छोर से करेंगे जहां से मूलक पास में लगा है। तीसरे नियम में मूलक का नाम लिखते समय उसके पहले संख्यांक लिखेंगे और संख्यांक के बाद डैश जरूर लगाएंगे। ये मूलक का नाम हो गया। अब 5 नंबर पर कौन सा लगा थी? पेंट। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं पर डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में मैंने कल बताया था श्रृंखला होती है एल्केन। कौन सी होती है? एल्केन। और पेंट के साथ हम एन जोड़ेंगे तो हम एन जोड़ने पर क्या बन जाता है? पेंटेन। ये एन जोड़ा और ये बन गया पेंटेन। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमारी श्रृंखला सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड में है और सिंगल बॉन्ड वाली हमेशा श्रृंखला कहलाती है एल्केन। और इंग्लिश से गुना करें तो इंग्लिश से लिखें पेंटेन। आप चाहे ऐसा लिख दें तो भी अच्छा है। यदि इंग्लिश में दिक्कत आती है, स्पेलिंग ना गलत हो, तो आप उसको हिंदी से लिखें, कहीं पर गलत होने का चांस नहीं होगा। अगला देखें, CH3 CH2 CH, यहां लगाया CH3 CH CH3 CH2 और CH3। हमने एक श्रृंखला लिखी। अब थोड़ा आपको ध्यान देना। अब ध्यान क्या देना है? फिर से हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। गिनले हम 1 2 3 4 5 6 आ रही है। फिर गिने 1 2 3 4 5 6 आ रही है। 1 2 3 4 आ रही है। 1 2 3 4 आ रही है। 1 2 3 4 5 आ रही है। यानी हम सब जगह से हमने गिन लिया चारों तरफ से, लेकिन हमारी श्रृंखला सबसे लंबी कहां पहुंच रही है? 6 नंबर पर, हेक्स में। तो 6 अंक गिनेंगे और दूसरे नियम को ध्यान में रखेंगे। हम अंतर उस छोर से करेंगे जहां से मूलक सबसे पास में आए। यदि यहां से करेंगे तो 1 2 3 में आ रहा है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 में आ रहा है। दोनों जगह से 3 में है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर ले अपन 1 2 3 4 5 और 6। और जैसे ही हमारे अंकांक करें उसको एक श्रृंखला के रूप में पटरी से बना दें। अब अलग दिखने लगे मूलक हमारे, जब हम उसको श्रृंखला के लिए बना देंगे तो हमारे मूलक अलग दिखने लगेंगे। जब ये मूलक अलग दिखने लगे, ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। यदि हमारे मूलक अलग अलग हैं तो फिर भी हम थोड़ा सा चेंज होगा। ये मूलक भी मैथिल है और ये मूलक भी मैथिल है। जब दो मूलक लगे हों तो दो के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं डाई का। इसका प्रयोग करते हैं डाई का। यदि इसी तरह के 3 मूलक लगे हो एक साथ तो प्रयोग एक शब्द करते हैं ट्राई का। जब 4 मान लो धोखे में आए तो 4 के लिए प्रयोग करते हैं टेट्रा का। इसलिए आगे 5 में पेंटा का, लेकिन अधिकतर 2 या 3 आते हैं। इसमें डाई यानी 2 मूलक लगे हैं। दोनों मूलक कौन से हैं? मैथिल, समान मूलक हैं। समान मूलक होने पर ही डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करेंगे। यदि भिन्न भिन्न है तो मूलकों के नाम लिखेंगे जो मूलक होंगे। उसको भी बताऊं, उसका नियम भी थोड़ा बदलेगा। अब इसका हमारा अंतर हो गया, मूलकों के नाम हो गए। सबसे पहले देखें किस नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे। दूसरा लगा है 4 नंबर पे। तो पहले यहां पे लगाएंगे 3, और चूंकि 2 संख्यांक हैं इसलिए 3 4 साथ में लिखेंगे और 3 4 के बीच में भी हम कामा लगाएंगे, नहीं 34 हो जाएगा। यदि हमने यहाँ पे 3 में कामा नहीं लगाया तो 34 पढ़ेंगे और लगाएंगे तो ये देखिए इसको पढ़ेंगे 3 4। फिर डैश बताया था मैंने, संख्यांक के बाद डैश जरूर लगाते हैं, डैश लगा दिया। अब ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है। कितने मैथिल है? तो एक शब्द आएगा यहाँ पे डाई, क्या आएगा? और डाई के साथ क्या जोड़ेंगे? मैथिल, चूंकि मैथिल मूलक है तो नाम बना डाई मैथिल। मेरी समझ से यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ये डाई मैथिल हो गया। अब 6 में चूंकि हेक्स बनता है, क्या बनता है? हेक्स। और हेक्स में चूंकि एक एक बॉन्ड लगे हैं और एल्केन श्रृंखला है इसलिए एल्केन का नाम देते हुए हेक्सेन। नाम क्या बना? 3,4 डाई मेथिल हेक्सेन बनेगा। इसमें भी मेरी समझ से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए, क्रमबद्ध देखते जाइए, कहीं समस्या नहीं है। यहां हमने लिखा CH3 और यहां लिखा CH3। आगे चले हमने CH2 और CH लिखा और CH के बाद हमने 2 के साथ CH3 लिख दिया। अब इसको देखें, इसका भी अंकन उस छोर से करेंगे जहां से मूलक पास में है। यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है। हर तरफ से 5 आ रहा है तो हम अंकन सिरे से करेंगे 1
2 3 4 और ये 5। बार बार कह रहा हूं, अंक कार्बन के ऊपर ही लिखना है, क्योंकि कार्बन की ही गिनती की जाती है, हाइड्रोजन की नहीं। अब देखिए ये बन गया, तो हम इसको डिब्बे में बंद कर दिया ना। ये मूलक निकला, ये मूलक निकला। इसमें भी ध्यान रखना है, 2 नंबर पे ऊपर मेथिल लगा है, 2 ही नंबर पे नीचे भी मेथिल लगा है। यदि बार बार संख्यांक में वही मूलक लगे हैं तो अंक को भी बार बार लिखेंगे। 2 2 कामा जरूर लगाना, नहीं तो लोग बस पढ़ेंगे। इसमें हो गया 2 2 हो गया। अब 2 मूलक एक से लगे हैं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। फिर से वही चीज आ गई, डाई आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि 2 मूलक समान लगे हैं तो डाई मेथिल आएगा। 5 में फिर से हम पेंट लिखेंगे और पेंट में एन लगाएंगे, क्योंकि एल्केन श्रृंखला है, तो नाम बनेगा पेंटेन। क्या बनेगा, पेंटेन बनेगा। अब मैं अगला बताता हूँ आपको, ये आप लोग नोट भी करते चलना, वीडियो को रोक करके बीच में इसको नोट करें और लिखें बारंबार। आप लिखेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। कोई चीज दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे देख लें, अगला देख लें। आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा CH3, यहाँ C, यहाँ लिखिए C2H5, यहाँ लिखा हमने CH3, यहाँ लिखेंगे CH2, यहाँ CH के साथ हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा हमने CH3। अब हमें अंकन करना है। फिर नियम पहला चले, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 2, चूंकि कार्बन 2 है तो 2 गिनेंगे, 3 है तो 3 गिनेंगे। यहां से गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 आ गया, देखिए आ गया ना। यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, यानी हमारी श्रृंखला सबसे बड़ी कौन सी, 7। अब दूसरे नियम पे चले, तुरंत अंकन नहीं करना। अब दूसरे नियम पर चले, अंकन उस छोर से करेंगे जहां से मूलक पास में है। यहां से करेंगे तो 2 1 3 में मूलक है, यहां से करेंगे तो 1 2 में मूलक आ गया, तो हम अंकन इस छोर से करेंगे। यहां से करते चाहे यहां से करते, 1 2 3 4 5, यहां जाएंगे 6, इसी में 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने कार्बन की संख्या यहाँ 2 थी, ये 2 थी, तो हमने अंकन कर दिया। देखिए फिर से अलग निकल आए हमारे, एक मूलक ये निकला, एक ये निकल आया और एक ये निकल आया। ध्यान रखिएगा, अब 3 निकल आए और तीनों समान है, तीनों समान यानी तीनों मेथिल लगे। तो कौन कौन नंबर पे लगे, 2 में लगा, पहले 2 लिखें। काम 4 में लगा तो कामा लगाएं, 4 के बाद 5 में लगा तो फिर कामा लगाएं। ये हो गया 2 4 5, 3 में लगे ना, फिर डैश। डैश मत भूलिएगा, बहुत बच्चे भूलते हैं डैश। और यहाँ 3 लगे हैं तो 3 के लिए शब्द बताया था ट्राई आता है, ट्राई माने 3। और मेथिल मूलक है ना, तो हमने मेथिल लगा दिया, ये मेथिल आ गया। अब 7 में क्या होता है, हेप्ट। ध्यान रखिएगा, हेप्ट, और हेप्ट में यहाँ आएगा तो हेप्ट में एन लगाएंगे तो नाम बन जाएगा हेप्टेन। आसान हो गया, 2 4 5 ट्राई मेथिल हेप्टेन। ये आपके एल्केन श्रृंखला के नामकरण ऐसे करते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक मूलक आते हैं तो उनके मूलकों के नाम भी लिखते तो हैं, लेकिन भिन्न भिन्न मूलक होने पर एक नियम और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उनके जो नामकरण समय मूलक का नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल लिखे जाते हैं। अल्फाबेटिकल माने ABCD से, जो पहले अक्षर आएगा उसका नाम पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में करेंगे। एक और देखें, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखें 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। मैं और बढ़ाता हूँ थोड़ी इसको आगे, और ये आ गया CH3। अब गिने 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, सब तरफ से 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। तो 8 वाली श्रृंखला लंबी है ना, पहला नियम फॉलो कर ले, पहले अपन लंबी श्रृंखला का चयन कर लें।
दूसरा नियम, अंकन कहां से करेंगे, जहां से मूला पास में आएगा। गिन लें, 1 2 3 में आ रहा है यहाँ पर मूला, यहाँ पे 1 2 3 में आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए 2 1 3 में आ रहा है, हर तरफ से 3 में आ रहा है। जल्दी कर लें, यहीं से करें अपन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसको बंद कर दें डिब्बे के अंदर ताकि हमें पता चल जाए श्रृंखला बन गई हमारी। अब मूलक गिन लें, एक मूलक ये लगा है, एक मूलक ये लगा है, एक मूलक ये लगा है, और तो नहीं देख रहे, मुझे तो नहीं दिख रहे कहीं पर मूलक, 2 3 लगे हैं। अब ध्यान रखिए, ये मेथिल है, ये मेथिल, यानी एक सिंगल, इनका नाम क्या बनेगा, डाई मेथिल बनेगा। लेकिन ड को हम अल्फाबेट का नहीं लेंगे, मूलक के नाम में अल्फाबेट का लेते हैं। ये एथिल लगा है, एथिल शुरू होता है ई से, मेथिल शुरू होता है एम से, इससे शुरू होता है एम से। अब देखिए अल्फाबेट का कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा। ई किस नंबर पर लगा है, 3 में, तो सबसे पहले 3 लिखकर यहां लिख देंगे एथिल। अब यदि 2 मूलक लगे हैं तो उनके बीच में भी क्या आएगा, कामा आएगा, कामा लगाएंगे। और कितने मूलक, अब ये लगा है 5 में भी लगा है और 6 में भी लगा है, तो 5 कामा 6 फिर डैश आएगा। कितने मेथिल है, 2, तो यहां लिखेंगे डाई मेथिल आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ चूंकि 8 तक संख्या गई है, तो 8 तक की संख्या में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्ट, और ऑक्ट में क्या जोड़ेंगे, एन, और नाम बनेगा ऑक्टेन। बने नहीं बनेगा, कितना आसान लगा हो, उसको लगता है कि आपको बहुत समझ में आसान लगा होगा। यदि आईपीसी नाम में आपको कहीं दिक्कत है तो आप इसको मुझसे जरूर कमेंट करके पूछें। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है। इससे तो आज एल्केन श्रृंखला की बताई, मैं आपको शाम को या कल आपको एल्कीन श्रृंखला की बताऊंगा, फिर एल्काइन की बताऊंगा, एल्केन एल्काइन के एक साथ बता दूंगा, और इसके बाद फिर आपको मैं क्रियात्मक समूह के जो महत्वपूर्ण नामकरण है उनको भी बताऊंगा, उनको कैसे बनाते हैं वो भी चर्चा करेंगे। इस तरह से आप इसको आज समझें, नोट करें और लिखें। और निश्चित रूप से आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो को कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इनको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।